अस्सलाम वालेकुम तलबा और तालबात। मैं अपने चैनल टीई टीचर ऑनलाइन से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस हफ्ते में हम लोगों ने पीर और बुध को जो हमारी क्लास हुई उसमें हमने अपने चैप्टर गुलसनोबर की जो कहानी पढ़ी उसके हमने पहले दिन पीर वाले दिन हमने उसके अल्फाज मायनी और जुमले बनाए। उसके बाद हम लोगों ने बुध को इसके मशकी सवालात किए। आज हम गुलसनोबर की जो कहानी है उसका खुलासा करेंगे और एक कोई पैराग्राफ सेलेक्ट करने के बाद उसकी हम स्लीज करेंगे। अब हम देखेंगे कि खुलासा सबसे पहले लिखने का तरीका कि खुलासा होता क्या है। खुलासा क्या होता है कि खुलासा नवीसी करते हुए आपको मदजा झैल बातों का ख्याल रखना होता है कि खुलासा नज़म या सबक के मतन और मरकज़ी ख्याल के मुताबिक हो। आप खुलासे में नज़म का खुलासा लिख रहे हैं या सबक का खुलासा लिख रहे हैं, असल वाक़यात की तरह रब्त और तसलसल होना चाहिए। ये ना हो कि आपने बात जो है वो आगे पीछे कर दी हो और वो तसलसल जो कहानी में था, जो हमें कहानी दी गई थी, उसका खुलासा लिखते हुए वो बिल्कुल ही तसलसल कायम ना रहे। इसके बाद आप क्या देखते हो कि खुलासा असल सबक या नज़म का 1/3, यानी अगर पूरी नज़म में आप देखें तो उसका 3 पैराग्राफ में अगर पूरी नज़म थी या पूरा सबक था तो आपका 1 पैराग्राफ जो है वो खुलासे के लिए होना चाहिए। ठीक, आज हम खुलासा देखते हैं जो हमने चैप्टर पढ़ा था गुलसनोबर की कहानी। यहाँ मैंने आपके लिए लिखा है, मोहसिनपुर के वसी और खुले मैदान में बलोचों ने एक बस्ती बना रखी थी। जब मोहसिनपुर के आसपास के इलाकों में ताउन की वबा फैली तो मोहसिनपुर के लोग उससे खौफजदा हो गए। हर तरफ खामोशी का राज था, सिर्फ जिंदा दिल बलोची हल्ला गुल्ला करते नजर आए। खुदा की करनी के ताउन की वबा से बलोचों की बस्ती भी मुतासिर हुई। सिर्फ 2 मकीन बाकी बचे, जिसमें 12 साल स्नोबर और इसका छोटा भाई गुल थे। वो दोनों सिर्फ जिंदा बचे कि जब उनके ऊपर वहाँ पर जो ताउन की वबा ने हमला किया तो दोनों खाने की तलाश में आखिरकार एक कोठी में पहुंच गए, जहां औरत ने इन्हें गुलाम बनाने का सोचा, मगर स्नोबर ने इनकार कर दिया। बाद में गुल भूख से निडाल दोबारा कोठी में आया तो अमीर औरत ने उसे अपना गुलाम बना लिया और वो इलाका भी छोड़ दिया। अब क्या हुआ कि काफ़ी अरसे बाद अमीर औरत को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने गुल को आज़ाद कर दिया। उसी रात स्नोबर वहां अमीर औरत को कत्ल करने के इरादे से पहुंच गई और अमीर औरत के बेटे, जिसको सांप ने काट लिया था, को एक बूटी लाकर दी और उसकी जान बचा ली। ठीक, ये हम लोगों ने जो पूरा चैप्टर था उसकी हम लोगों ने पूरी की पूरी एक इसका खुलासा लिखा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि स्लीस उर्दू जो है वो कैसे की जाती है। स्लीस उर्दू ये होती है कि आपका जो पैराग्राफ होता है उसमें जितने भी मुश्किल अल्फाज होते हैं उनको आप जो है अपने अल्फाज में लिखकर और मुश्किल अल्फाज को आसान अल्फाज में लिखते हो तो वो आपकी जो है वो स्लीस उर्दू होती है। यहाँ ये एक पैराग्राफ है हमारे पास जो आपको नज़र आ रहा होगा अपनी स्क्रीन पर। मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। इंसान का दिल भी अजीब चीज़ है, यानी अनोखी चीज़ है। अजीब अनोखी कह सकते हैं। यकायक ज़हीरा का ये हाल हो गया। यकायक आप ये कह सकते हो कि अचानक ज़हीरा की ये हालत हो गई कि उसे स्नोबर की याद रहकर सताने लगी, कि उसको स्नोबर की याद आने लगी। अब उसका दिल ये सोचकर भर आता कि अब उसने जो है वो कि उसने एक मासूम भाई को उसकी बहन से जुदा किया है, कि उसने एक भाई से बहन को जुदा करके उसको अपना कैदी बना लिया है। सिर्फ इंतकाम की आग ठंडी करने के लिए, अपने गुनाह का कुफारा अदा करने के लिए वो बेताब थी। यानी वो चाहती थी कि जो उससे गुनाह सरजद हो गया है उसको अपने गुनाह पर वो पछताती थी और वो चाहती थी कि जो उससे गुनाह या गलती सरजद हो गई है वो उसको किस तरीके से ख़त्म कर सके या जो गुनाह का दाग है वो कैसे धो सके। आखिर एक दिन उसे एक तदबीर उसके जहन में आई, यानी उसने ये सोचा, एक सोच उसके जहन में आई, एक तरकीब उसके जहन में आई और उसने गुल को अपने पास बुलाया और उसे प्यार से गले लगा लिया। यानी पहले उसको अपने पास बुलाया और उसे प्यार किया और कहा, आज से तुम आज़ाद हो, जहाँ चाहो जा सकते हो। तो उसने उसे क्या कहा कि आज से तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो, मैं तुम्हें अपनी ग़ुलामी से आज़ादी देती हूँ, तुम जहाँ जाना चाहते हो यहाँ से जा सकते हो। अब ये यहाँ तक हम लोगों ने अपने जो अल्फाज थे, जो मेरा पैराग्राफ था, उनमें मुश्किल जो अल्फाज थे उनके मैंने आपको मायने बताए और आपने उसकी स्लीज देखी कि कैसे की जाएगी। हमने इस पैराग्राफ की स्लीज की इंसान का दिल से लेकर जहाँ चाहे
चाहो जा सकते हो। इसी तरीके से आप किसी और पैराग्राफ की भी स्क्रीज कर सकते हैं। इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।